अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस अशरफ, साइंटिफिक ऑफिसर अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाजरीन, इस वीडियो क्लिप में हम आपको जौ की फसल की इफादियत और इसकी मुनाफा बख्श काश्तकारी के बारे में बताएंगे। देखें, जितनी भी हमारी दानेदार फसलें हैं तो जौ की फसल को बड़ी अहमियत हासिल है। एक तरफ तो ये इंसानों में ज़हनी दबाव, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कल्ब के जितने भी अमराज हैं उसको दूर करने में इसको अहमियत हासिल है। तो दूसरी तरफ ये जानवरों में आला किस्म का गोश्त और उनका वज़न बढ़ाने में भी अहमियत की हामिल है। जौ की फसल ऐसी फसल है जिसको आप अपनी नकारा ज़मीनों, मार्जिनल लैंड पे भी लगाएं तो ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा इस फसल को हम उन इलाकों में भी लगा सकते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है, जहाँ सिर्फ बारिशें होती हैं और नहरी पानी दस्तयाब नहीं है। जौ की फसल को हम उन इलाकों में आसानी के साथ काश्त कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं कि जो जौ की फसल है उसको कब लगाना चाहिए। जौ की फसल को लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो 25 नवंबर से लेके 30 दिसंबर है। देखें, जो हमारी गंदम है उसको लगाने का जो बेहतरीन वक्त है वो 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर है। और जौ की फसल को हम एंड वीक ऑफ नवंबर इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसका जो तना है वो नाजुक होता है और ज़रा सी हवा और आंधी चलने पे इसके गिरने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको एंड वीक ऑफ नवंबर लगाते हैं तो इसके गिरने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जौ की काश्त के लिए हम किन इकसाम की काश्त करें, तो इसमें मैं आपको कुछ वैरायटीज़ के नाम बता देता हूँ जो तहकीकाती अदारा बराए गंदम अयूब रिसर्च ने तैयार की। इसमें सबसे पहले 2021 में शाया होने वाली वैरायटीज़ में पर्ल 21 एक ऐसी वैरायटी है जो छोटे कद की वैरायटी है और गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है, और इसके अलावा इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी जो वैरायटी है वो तलबीना 21 के नाम से है। तलबीना 21 पाकिस्तान की पहली वैरायटी है जो कि छिलके के बगैर है, यानी कि इसके ऊपर इसका छिलका नहीं होता। तो पाकिस्तान में पहली ही ऐसी वैरायटी है जो हल लेस है। तो ये भी पैदावार इसकी बहुत अच्छी है और इसको भी आप पूरे पाकिस्तान के आपाशी और बरानी इलाकों में लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो तीसरी वैरायटी है वो जौ 21 के नाम पे है। ये जौ 21 की जो वैरायटी है वो पाकिस्तान के बरानी इलाकों के लिए काश्त की जा सकती है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम देखें तो उसमें दो वैरायटीज़ हैं, एक सुल्तान 17 और जौ 17। ये भी तहकीकाती अदारा बराए गंदम की तैयार करदा इकसाम है। अगर आपने माल्ट के लिए या इंडस्ट्री के लिए जौ लगाने हैं तो फिर आप इन दो वैरायटीज़ की काश्त करें जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिसमें सुल्तान 17 है और जौ 17 है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जौ की काश्त के लिए कितना सीड रेट इस्तेमाल किया जाए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये वो फसल है जिसका तना नाजुक है, तो इसको गिरने से बचाने के लिए जो सीड रेट है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो जौ की फसल की बिजाई के लिए तरक्की दादा इकसाम का 30 से 35 kg सीड पर एकड़ इस्तेमाल किया जाए। इससे अगर सीड आप ज़्यादा करते हैं सीड रेट, तो इससे जौ की फसल के गिरने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जौ की फसल को किन खादों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जौ ऐसी फसल है जो कि बहुत कम खादों पर पक के तैयार हो जाती है। अगर हम वीट में देखें तो उसमें 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बरअक्स अगर हम जौ की फसल में देखें तो जौ की फसल में आधी खाद इस्तेमाल की जा सकती है, यानी आप 1 DAP, 1 SOP और 1 यूरिया के साथ भी इसकी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नशोनुमा करने की सलाहियत है वो वीट के मुकाबले में काफ़ी तेज़ है। तो इसलिए जौ की फसल में आप आधी
کھاد ڈال کے بھی بہت اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جوں کی فصل میں کتنے پانی لگائے جائیں۔ دیکھیں جوں کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو کہ صرف 2 پانی لگانے پر پک کے تیار ہو سکتی ہے۔ تو پہلا پانی آپ نے بجائی کے 35 سے 40 دن بعد لگانا ہے جب اس کے ٹلرز بن رہے ہوں۔ ٹلرز پہ پانی ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو شگوفے بننے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور جتنے شگوفے زیادہ بنیں گے اتنی پیداوار آپ کی زیادہ آئے گی۔ اس کے بعد جو اگلا دوسرا پانی آپ نے لگانا ہے وہ گوب کی حالت میں لگانا ہے بجائی کے 80 سے 85 دن بعد، جب سٹا جو آپ کا تنا ہے اس کے اندر بننا شروع ہو جائے۔ تو اس وقت پانی اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جو سٹے میں دانوں کی بھرائی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، دانوں کی فلنگ اچھی طریقے سے ہو۔ تو یہ 2 پانی لگا کے آپ جوں کی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر تیسرے پانی کی ضرورت ہو تو وہ آپ نے موسمی حالات کو دیکھ کے اور اپنی فصل کو دیکھ کے لگانا ہے۔ اور تیسرا پانی جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ نے جب دانہ بن رہا ہو جو کے اندر تب لگانا ہے۔ تو یہ 2 سے 3 پانی جوں کی فصل کے لیے بڑے اہمیت کے عمل ہیں۔ اچھا، اس پہ اگر ہم بیماریوں کا مطالعہ کریں یا بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کون کون سی جو بیماری ہے وہ جوں کی فصل پہ آ سکتی ہے، تو سب سے پہلے اس میں رسٹ ہے، جسے ہم کنگھی کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ ریزسٹنٹ ورائٹیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس پہ جو تیلے کا حملہ ہے اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جو فصل ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ نازک ہوتی ہے، اس کے پتے آپ کہہ لیں بڑے ملائم اور نرم ہوتے ہیں، اور جو ایفرٹ ہے وہ اس پہ گرو کرنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے محکمہ زراعت اور توسیع کے مشاورت سے آپ کوئی ایک اچھی پیسٹیسائڈس کا سپرے اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان تمام سفارشات پر عمل کرتے ہیں تو جوں کی فصل سے 40 سے 45 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔